Hello everyone. So let's start with the first chapter of CB1, Key Principles of Finance and Corporate Governance. अब तुम लोग देख रहे हो स्क्रीन में कि दो जगह पर अंडरलाइन किया हुआ है ना. की प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस इज द फर्स्ट वन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नीचे में दूसरा अंडरलाइन किया हुआ है. इसका क्या मतलब है? इस टॉपिक में बेसिकली इस चैप्टर में तुम लोग दो चीज देखोगे, ठीक है. ये होगा तुम लोग का फर्स्ट चीज, ठीक है, एंड दूसरा तुम लोग देखोगे वो होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है. अभी हम लोग पहले सीखेंगे की प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ बिजनेस, ठीक है. तो अब मुझे एक चीज बताओ, फर्म को पैसे क्यों चाहिए? देखो, पहले तो किसी भी फर्म को काम करने के लिए क्या चाहिए? रियल एसेट्स, ठीक है. टू कैरी ऑन द बिजनेस अ फर्म नीड्स रियल एसेट्स, ठीक है. रियल एसेट क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं. एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इंटेंजिबल, ठीक है. So to carry on any business, the firm needs to employ the real assets. Now those real assets can be tangible as well as intangible, ठीक है. So these are the real assets which a firm needs to carry on the business. But the company needs to buy these real assets, ठीक है. फ्री के तो मिलने नहीं वाले, tangible और intangible, ठीक है. So the company needs money या फिर फाइनेंस, ठीक है, टू बाई दीज रियल एसेट्स. कंपनी को क्या चाहिए? मनी या फिर फाइनेंस टू बाई दीज रियल एसेट्स. अब ये मनी और फाइनेंस कौन लेकर आएगा? फर्म का फाइनेंशियल मैनेजर, जो भी उसके फाइनेंस रिलेटेड काम को देख रहा है, दैट पर्सन हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है. तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजर है, ये दो लोगों के, दो चीज के बीच में रहता है, ठीक है. पहला तो होता है फर्म का ऑपरेशन, ठीक है, एंड दूसरा हो गया सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है. द फाइनेंशियल मैनेजर स्टैंड्स बिटवीन द फर्म्स ऑपरेशन एंड द सिक्योरिटी मार्केट. क्यों भाई? फर्म के ऑपरेशन में क्या होता है? मनी स्पेंट होता है, ठीक है, एंड जो सिक्योरिटी मार्केट होता है उससे मनी रेज होता है, ठीक है. तो ये जो स्पेंट होने वाला है, द प्रोजेक्शन ऑफ द अमाउंट गोइंग टू बी स्पेंट इन अ ईयर इज बीइंग रेज थ्रू सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स, डिबेंचर्स एंड ऑल, ठीक है. इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो द फाइनेंशियल मैनेजर स्टैंड्स बिटवीन फर्म्स ऑपरेशन एंड द सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है. अभी तुमने देखा कि कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? रियल एसेट्स, ठीक है. वो टेंजिबल भी हो सकते हैं. टेंजिबल मतलब क्या हो सकता है? यू कैन टच एंड ऑल, ठीक है. इंटेंजिबल मतलब होगा यू कैन टच देम, ठीक है, सिंपल. ये सब चीजें तुम लोग ने बेसिक में भी पढ़ी होगी अगर तुम्हारा कॉमर्स बैकग्राउंड होगा तो, ठीक है. अब फाइनेंस में बेसिकली दो तरीके के इश्यूज होते हैं, ठीक है. पहला क्या होता है कि कंपनी को कौन से रियल एसेट्स चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि वो रियल एसेट्स का पैसा कहां से लाए. जैसे से फॉर एग्जांपल तुम्हारा लैपटॉप खराब हो गया, चलो, ठीक है. तुम्हारा क्या खराब हो गया? तुम्हारा लैपटॉप खराब हो गया, ठीक है. लैपटॉप गया. अब तुम क्या देखोगे कि मैं कौन सा दूसरा ब्रांड का लैपटॉप खरीदूं, ठीक है. मैं डेल का लूं, मैं एचपी का लूं, मैं एसस का लूं, या फिर मैं किसी और का लूं. तो तुम ये देखोगे कि मैं कौन से दूसरे ब्रांड का लैपटॉप खरीदूं, ठीक है. तो ये जो तुम दूसरे ब्रांड का लैपटॉप देखोगे, ठीक है, इसमें तुम क्या क्या देखोगे? इसमें तुम देख रहे हो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, ठीक है. पहला चीज तो तुम ये देख रहे हो. दूसरा चीज तुम देख रहे हो कि तुम्हें कब से लैपटॉप चाहिए, ठीक है, यानी कि डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है. तीसरा तुम देख रहे हो कि चलो भाई, मान लो लैपटॉप का कॉस्ट है 50,000 रुपीज, ठीक है. अब तुम सोचो कि पैसे हम कैसे थे, मतलब हाउ शुड आई गेट द मनी टू पे ऑफ फॉर द लैपटॉप एंड बाय द लैपटॉप ऑफ माई चॉइस, ठीक है. मम्मी से पैसा मांगे, पापा से मांगे, किससे मांगे? यानी कि मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है. ये तीन चीज तुम देख रहे हो व्हेन यू आर बाइंग अ लैपटॉप, ठीक है. ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, व्हेन डू यू नीड द लैपटॉप, यानी कि डेट ऑफ कमेंसमेंट, और तीसरा तुम देख रहे हो मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है. ये तीन चीज तुम देख रहे हो. अब मान लो कोई फर्म है, ठीक है, फर्म को भी रियल एसेट्स बाई करना है, ठीक है. अब मान लो फर्म को बाई करना है मशीन,
तो ये जो मशीन बाई करना है, मान लो इसका कॉस्ट है 1,00,000 रुपीज, ठीक है, 1,00,000 रुपीज इज द कॉस्ट फॉर बाइंग द मशीन, ठीक है। तो फर्म देखेगी कि क्या ये मशीन के जगह और कोई ऑल्टरनेटिव है जिससे ये प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। तो फर्म भी क्या देख रही है, फर्म देख रही है ऑल्टरनेटिव एसेट्स। फर्म देखेगी कि मुझे इस मशीन का कब से रिक्वायरमेंट है, यानी कि कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है जिसके लिए मुझे ये मशीन चाहिए, मतलब कौन से डेट से मुझे ये मशीन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि डेट ऑफ कमेंसमेंट। तीसरा, ये जो 1,00,000 रुपए ये पैसे कहां से लाए, यानी कि मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। ये तीन चीजें फर्म देखेगी, ठीक है। एंड अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, जिसका तुम्हें रेवेन्यू मिलेगा 2,00,000, ठीक है। उस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करने के लिए तुम्हें एक मशीन बाई करना होगा जिसका कॉस्ट होगा 50,000, ठीक है। रनिंग एक्सपेंसेस होंगे 70,000, ठीक है। उस पूरे प्रोजेक्ट के टेन्योर में जो रनिंग एक्सपेंसेस होंगे, स्टाफ, मशीन का जो रनिंग एक्सपेंसेस एंड ऑल है, मेंटेनेंस का, दैट इज 70,000, ठीक है। सो ये जो 70,000 हुआ, ये क्या है, रनिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो इसमें तो लग रहा है कि भाई चलो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, 50,000 का मशीन है, 70,000 के रनिंग एक्सपेंस है, तो 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बट से फॉर एग्जांपल मशीन फेल कर गया एंड तुम्हें सप्लायर मशीन हर 6 मंथ्स में एक बार दे सकता है, ठीक है। अब अगर तुम्हें सप्लायर हर 6 मंथ्स में दे सकता है, तो भाई जो प्रोजेक्ट दे रहा है वो बेवकूफ तो बैठा हुआ नहीं कि वो 6 महीना तुम्हारे लिए वेट करेगा। तो हो सकता है तुम्हारा ये जीरो हो जाए और इधर भी लॉस हो जाए। तो इसमें क्या हो रहा है, फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्रू तुम ये रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। यू आर आइडेंटिफाइंग द रिस्क थ्रू द फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। पहला हो गया, यू आर आइडेंटिफाइंग द रिस्क, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो भी सेलिएंट फीचर्स है, मान लो रनिंग एक्सपेंसेस ऊपर से दिख रहा है कि भाई चलो अप्रोक्सीमेटली 80,000 का है, ठीक है। बट बहुत सारी छोटी छोटी एक्सपेंस है, कोई 500 का है, कोई 700 का है, ये सब चीजें बहुत छोटी एक्सपेंसेस है जो छूट जाती है, ठीक है। सेलिएंट फीचर्स हो गए कि मान लो पिछले बार जिसके साथ तुम डील कर रहे हो, दैट पर्सन इज वेरी बैड इन पेइंग ऑफ हिज ड्यूज, ठीक है। एंड ये तुमने एनालिसिस किया उसकी बुक्स एंड ऑल सब चीज का, तब तुम्हें पता चला कि उसका पेमेंट बहुत लेट होता है, ठीक है। तो तुम्हें ये सब क्या पता चली, तुम्हें सेलिएंट फीचर्स पता चल गई, ठीक है। ये हो गया दूसरा चीज, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पर, तुम्हें फाइनेंशियल एनालिसिस से और क्या होता है, ठीक है। अब तुम देखते हो कि सजेस्ट द मेथड बाय विच दिस रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो तीन चीजें, पहला है कि तुमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, दूसरा तुम्हें सेलिएंट फीचर्स पता चली, तीसरा हो गया कि तुम देख रहे हो कि रिस्क को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया फाइनेंशियल एनालिसिस का फायदा। देखो फाइनेंशियल एनालिसिस से ऐसा नहीं होने वाला कि भाई 2 लाख का चीज 20 लाख का बन गया, मतलब ये छप्पड़ फाड़ के भगवान दे रहे हो, वैसा कोई स्कीम नहीं है, ठीक है। 21 दिन में पैसा डबल, सॉर्ट ऑफ इस टाइप का कोई स्कीम नहीं है। इट विल नॉट इंप्रूव योर फॉर्च्यून्स बट इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड टेक अ साउंड फाइनेंशियल डिसीजन। तुम एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे कि क्या मुझे इन्वेस्ट करना है या फिर मुझे नहीं इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो दैट इज द यूज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। चलो this was the basic and the first part of the key principles of finance and corporate governance. In the next part we would be going a bit more deeper into the chapter. Thank you.